नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं। आज जो टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट था हमारा, बैक्टीरिया जो चल रहा था, उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन उपलब्ध करा रहे थे और उसी की लगातार चर्चा कर रहे थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है आपके लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जहां हैंड रिटन नोट्स और बुक्स के पीडीएफ और अदर जो अच्छी कोचिंग्स हैं उनके नोट्स और काफ़ी मटेरियल है वहाँ आपके पढ़ने के लिए, कि आप उसको, अगर इतना मटेरियल है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, मटेरियल ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत ढेर सारा मटेरियल पड़ा है। दूसरा, आप ग्रुप से जुड़कर ग्रुप डिस्कशन में भी भाग ले सकते हैं। डेली टॉपिक डिटर्मिनेट होता है कि आज ये टॉपिक बताया जाता है। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉर्डेट में एम्सिफेलो, मतलब एम्फिऑक्सिस है। तो एम्फिऑक्सिस से जितने क्वेश्चंस आएंगे वो आज डिस्कशन होगा और सभी मित्र भाग लेते हैं। नोट्स भी सब कुछ मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी रहेगी। पहले फ्री ऑफ कास्ट था, अब हमने उसको, जितने अभी टेलीग्राम के हमारे जो चैनल हैं, 3 चैनल हैं। एक है डॉक्टर नोट्स प्राइवेट, एक है डॉक्टर नोट्स बायो, एक है डॉक्टर नोट्स बॉटनी। तो इनमें जुड़ने के लिए आपको 299 का एक छोटी सी मेंबरशिप रखी है। इसलिए रखी है जिससे आप जब टेलीग्राम से जुड़ें तो ये सोच कर जुड़ें कि नहीं, हमें हर हाल में पढ़ना है, हर हाल में सक्सेस होना है। वो सिर्फ फीस इसलिए रखी गई है, ना कि इसलिए रखी गई है कि उससे अर्निंग हो। बस इसलिए रखी गई है कि आपकी जो मेंटलिटी है उसको बदलना है। तो मेंबरशिप लेने के लिए जो भी हमारे मित्र इच्छुक हैं, अगर उनको नोट्स और पीडीएफ में किताबें चाहिए, जूलॉजी और बॉटनी की कुछ किताबें भी पढ़ी हैं, नोट्स पढ़े हैं और बहुत कुछ है वहाँ, इतना ज़्यादा है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो उनको मेंबरशिप के लिए 299 का, अगर गूगल पे करना चाहें तो इस नंबर पे गूगल पे करें। यदि अन्य माध्यम से अगर भेजना चाह रहे हैं तो वो अकाउंट डिटेल दी हुई है। आप इस अकाउंट नंबर पे, ये जो हमारा अकाउंट नंबर ऊपर दिया गया है, ये आप इस पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे करने के बाद आप, हमारा एक नंबर है 52 और 920508, ये नंबर है। तो इस पे आपको टेलीग्राम से, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप नंबर भी टेलीग्राम नंबर पे स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, जिससे आप तुरंत जोड़ दिए जाएंगे और आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लोरोमाइसिटीन ऑब्टेन फ्रॉम, क्लोरोमाइसिटीन किससे प्राप्त की जाती है? तो पहले थोड़ा सा हम जान ये लेते हैं कि क्लोरोमाइसिटीन बला क्या है। तो क्लोरोमाइसिटीन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक की हिंदी होती है प्रतिजैविकी। एंटीबायोटिक है जिसकी हिंदी होती है प्रतिजैविकी। एंटीबायोटिक की हिंदी होती प्रतिजैविकी। एक्चुअली मैं उतना अच्छा नहीं लिखा पा सकता, माउस से लिखने में इतना लिख नहीं पाया जा सकता अच्छा। तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविकी। तो आपके समझने और हमारे समझाने का केवल एक तरीका मात्र है। तो उसका मतलब होता है प्रतिजैविकी। तो अब ये क्या होते हैं कि जो प्रतिजैविकी होते हैं तो वो हम कब देते हैं? तो जब अब बैक्टीरियल या प्रोटोजोअन इन्फेक्शंस होता है तब प्रायः ये एंटीबायोटिक दवा देते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर देखना एंटीबायोटिक दवा लिखता है। एंटीबायोटिक का एक और भी काम होता है, थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर को भी हमारे बूस्ट करता है। क्या करता है? इम्यूनिटी पावर को भी थोड़ा सा बूस्ट करता है। तो प्रायः ये इसका मुख्य कार्य होता है कि जो हमारे बॉडी में जो पैरासाइट या पैथोजेंस होते हैं उनको ये किल करता है या उनकी ग्रोथ को रोक के हमें लाभ देता है। अब यहाँ चूंकि क्लोरोमाइसिटीन से पूछा हुआ है तो क्लोरोमाइसिटीन में 4 ऑप्शन दिए। एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस एक कवक है या फंगस है। कैसा फंगस है? एक सैप्रोफिटिक फंगस है। और दूसरा दिया स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। तो बस यही आंसर सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएलिस। दूसरा है पेंसिलियम ग्राइसियोफ्यूलियम। तो पेंसिलियम भी एक फंगस है जिससे पेंसिलिन निकाला जा सकता है। पेंसिलियम नोटेटम से निकाला जाता है। इससे हम बनने हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कौन सा इंजेक्शन निकाला जाता है। ये क्वेश्चन बना है टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी में। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा साइक्लो
हेक्सामाइड प्राप्त किया था। तो यहाँ क्या है, यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन और साइक्लोहेक्सामाइड एंटीबायोटिक प्राप्त किए जाते हैं। और अधिकतर एंटीबायोटिक जो होता है एक्टिनोमाइसिटीज के जितने सदस्य हैं, एक्टिनोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं यानी बैक्टीरिया जो फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया जो धागों के समान होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे बैक्टीरिया जो धागों के समान होते हैं उनको हम फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज के। इनसे अधिकतर जो एंटीबायोटिक इन्हीं से प्राप्त की जाती है। फिर एक क्वेश्चन और पूछता है, यहाँ से आता है कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। तो पहले एंटीबायोटिक की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। तो एग्जाम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ए फ्लेमिंग लिखा रहता है। और एक पीजीटी में एक बार क्वेश्चन फंसा दिया था, उसने ए फ्लेमिंग लिखा था, फिर पी फ्लेमिंग, फिर डी फ्लेमिंग, एल फ्लेमिंग, इस तरह से उसने 4 ऑप्शन दे दिए और सब में फ्लेमिंग लगा दिया। तो जो हमारे मित्र केवल फ्लेमिंग शब्द याद किए थे और उनका पहला नाम याद नहीं था, वो क्वेश्चन गलत करके आए। तो याद रखिएगा, पूरा नाम पढ़िएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ए फ्लेमिंग आंसर हो, वही सही करना है। वॉक्समैन जो थे, वॉक्समैन उन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक शब्द दिया था, ध्यान रखिएगा, जो वॉक्समैन थे उन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक शब्द दिया था। ए भी क्वेश्चन बना है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टर्म जर्म ग्राम स्टेन यूज द बैक्टीरियल स्टेनिंग। ग्राम स्टेन जो यूज्ड फॉर द बैक्टीरियल स्टेनिंग के लिए जो ग्राम स्टेन दिया गया वो किसने दिया, ये भी पहले देख लेते हैं। यहाँ तो पूछा है कि स्टेनिंग में कौन सा स्टेन यूज़ करता है। यहाँ कह रहा है जो ग्राम स्टेन या ग्राम रंजक जो प्रयोग किया जाता है और ग्राम रंजक में वो कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का मीन्स ये। हम यहाँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, क्वेश्चन बना है कि ग्राम स्टेन किसने दिया, तो क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। किसने दिया था? क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। आप बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक में इसको अध्ययन कर सकते हैं, खासकर सिंह पांडे जैन की बुक में। दूसरा, कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, तो सैफ्रेनिन और आयोडीन बिल्कुल नहीं, कॉटन ब्लू बिल्कुल नहीं, क्रिस्टल वायलेट बिल्कुल नहीं। क्या यूज करते हैं? क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन यूज करते हैं। इन दोनों का यूज करते हैं और अल्कोहल से क्या करते हैं? धुलते रहते हैं, अल्कोहल और जल का प्रयोग करते हैं। तो जो कलर्ड हो जाते हैं, जो रंगीन यानी गुलाबी कलर के होते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और जो रंगहीन हो जाते हैं बैक्टीरिया, उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो इस स्टेनिंग का मुख्य कार्य है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को विभेदित करना या ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम जो डिफाइन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ आपको 10 क्वेश्चन अलग से दे रहे हैं और वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो बने हैं। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन बन चुका है? क्योंकि हमने आपको पूर्व परीक्षाओं के लगभग 20,000 क्वेश्चन दे चुके हैं। 20,000 क्वेश्चन, लगभग हमारे 650 वीडियो पड़े हुए हैं। इतने वीडियो हैं कि अगर आप सारे देख लेते हैं तो पूर्व परीक्षा में आया हुआ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इतना ज़्यादा मैटर हम दे चुके हैं, तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि आया है कि नहीं आया। फिर क्वेश्चन पूछता है, इसके साथ आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट्स लिखते रहिएगा, वो बूस्टिंग का काम हमारे लिए करते हैं। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, जो टाइफाइड होता है वो उसके रोग कारक कौन से हैं या रोग उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? टाइफाइड। टाइफाइड को मियादी बुखार बोलते हैं, गांव में इसको मियादी बुखार या हड्डियों का बुखार बोलते हैं। ये किससे होता है? तो ये प्रायः जो पाया जाता है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी क्या है? ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा है? साल्मोनेला टाइफी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये प्रायः इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये होता कैसे? तो जो घरों में खासकर मीठी चीज़ों में होता है, जैसे आप मिठाई कई दिनों की रखी हुई है और आप फ्रिज में रखे रहते हैं, मिठाई कई दिनों की रखी है, उससे हो जाएगा, या आप गुजिया वगैरह यूज़ करते हैं उससे हो जाएगा। तो ये अक्सर ऐसी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है जो बासी होता है, ध्यान रखिएगा। और स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली जो है वो क्लोरोमाइस्टीन अभी बताया था, जो बैक्टीरिया है उससे क्लोरोमाइस्टीन प्राप्त किया जाता है। उससे पहला क्वेश्चन इसी का था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका हम क्या लगाएंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। बैक्टीरिया विच रेड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज, वो बैक्टीरिया जो सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है या जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करता है। तो देखिएगा वो बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु जो
रिड्यूस मतलब घटाते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को घटाते हैं या उर्वरक शक्ति को घटाते हैं। उनमें से कौन सा है? तो नाइट्रोमोनास सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, यानी ये जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के एक चरण में हिस्सा लेता है। एस्टोबैक्टर ये भी मतलब भाग लेता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोबैक्टर आदि। अब बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो है ये क्या करता है? ये हमारी जो उर्वरा शक्ति है उसको ख़त्म करता है, यानी ये नाइट्रेट्स को, जो हमारी पौधों के लिए नाइट्रेट्स मिट्टी में होती है, उसको तोड़ देता है नाइट्रोजन में, और ये नाइट्रोजन हवा में मुक्त हो जाती है। तो इससे क्या होगी? भूमि बंजर हो जाएगी। इसके अलावा मान लेते हैं यहाँ दिया है बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, इसके अलावा दो और ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। वो कौन से मिल सकते हैं? तो एक मिल सकता है माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, और एक ऑप्शन मिल सकता है थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। एक्चुअली में हम लिख नहीं सकते, हम पहले आपको असमर्थता जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि जो माउस है वो इतना स्मूथली नहीं चलता, आप माउस को घुमा के नहीं लिख सकते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर डीएनए सीन इन। सर्कुलर डीएनए का मतलब है वो कौन है जिसमें प्रायः जो गोलाकार डीएनए पाया जाता है। वायरस तो ऐसा नहीं है, वायरस में सर्कुलर नहीं होता, फंगस में भी नहीं है, मगर ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोट्स है जिसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए। कहीं कहीं बीजीए दिया है, कहीं कहीं नन ऑफ द एबव दिया है। तो आपकी राय में इसका आंसर क्या होगा? आप भी अपनी राय इस पे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीजोसोम ऑफ द बैक्टीरियल सेल आर कंसीडर्ड, मीजोसोम जो होता है बैक्टीरिया कोशिका में, आर कंसीडर्ड टू बी द सब्सटीट्यूट ऑफ। ये किसका सब्सटीट्यूट है? सब्सटीट्यूट का मतलब किसके समजात बोल सकते हैं ये जो मीजोसोम है। तो मीजोसोम क्या होता है? जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, कोशिका की जो इनर मेम्ब्रेन होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो जगह जगह क्या होती है? मुड़ जाती है। इस तरीके से क्या होती है? इस तरीके से मुड़ जाती है, जिसको फिंगर लाइक संरचना को हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम के नाम से जानते हैं। ये माना जाता है कि ये रेस्पिरेशन का कार्य करती है, ये माना जाता है कि ये माइट्रोकांडिया के समजात होती है। तो ऑप्शन इसका डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीनोफोर इज द नेम ऑफ। जीनोफोर किसका नाम है या किसके लिए जीनोफोर शब्द का प्रयोग करते हैं? तो देखिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लिक मटेरियल यानी डीएनए जो होता है वो खुला हुआ पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो जीनोफोर में क्या होता है? जो यूप्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें केंद्रक वाला होता है। तो प्राय ये जीनोफोर बैक्टीरिया के लिए शब्द यूज किया जाता है जिसका जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो खुला हुआ पाया जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे? डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। तो 47 का हम लोग आंसर क्या करेंगे? 47 का भी हमने आपको आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? द फिलामेंटस बैक्टीरिया आर टर्म्ड। जो फिलामेंटस यानी तंतुओं के आकार के इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं तंतु के आकार के, उनको क्या नाम देते हैं? स्पाइरोकीट्स नहीं, एक्टिनोमाइसिटीज बिल्कुल यही सही है, एक्टिनोमाइसिटीज के सदस्य कहलाते हैं। और एक्टिनोमाइसिटीज से मैक्सिमम जितनी भी एंटीबायोटिक यानी मैक्सिमम एंटीबायोटिक यहीं से प्राप्त की जाती हैं, कुछ एंटीबायोटिक फंगस से भी प्राप्त की जाती हैं। मिक्सोमाइसिटीज क्या है? मिक्सोमाइसिटीज के अंतर्गत जो फंगस रखते हैं, फंगस में खासकर स्लाइम मोल्ड श्रेणी के फंगस रखते हैं जिनमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है। यू बैक्टीरिया तो आप जानते हैं जिनमें कंप्लीटली बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन इसका हम लोग बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द मोनेरा। वो इनमें से वो कौन से जंतु हैं जो मोनेरा कुल को बिलोंग करते हैं? तो विटकर का आपने क्लासिफिकेशन अक्सर टीजीटी पीजीटी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है। आप हमारा वीडियो पढ़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट करके
क्लासिफिकेशन ऑनलाइन क्लास के नाम से पड़ा हुआ है, मुझे लगता है 4 से 5 दिन पहले शूट किया था, तो वो पढ़ा वहाँ से देख लेंगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो वहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो क्लासिफिकेशन में उन्होंने दिया क्या था, मोनेरा दिया था, प्रोटिस्टा दिया था, और क्या दिया था, फंजाई दिया था, और उसके अलावा दिया था प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये 5 दिया था। तो मोनेरा में उन्होंने बैक्टीरिया रखा था, और प्रोटिस्टा में प्रोटोजोवन रखा था, फंजी में फंगस रखा था, प्लांटी में सारे प्लांट, एनिमल में एनिमल्स, तो ऐसे रखे थे। तो मोनेरा में क्या रखे जाएंगे, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया अगर आपने बीएससी में न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ आपने देखा होगा बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं यानी स्वपोषी भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक यानी विषमपोषी भी होते हैं, तो दोनों तरह के होते हैं। तो इसका आंसर लगाएंगे बोथ ऑफ दीज, यानी दोनों सही हैं। द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ द लाइफ इज, मोस्ट एंशियंट यानी अति अत्याधुनिक लाइफ का जो है वो है प्रोजीनोट। क्या पढ़ेंगे, प्रोजीनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्चुअली में एक बार वीडियो शूट हो चुका और लाइट फ्लक्चुएट हुई, तो उसके बाद कंप्यूटर हमारा ऑफ हुआ और सारी मेहनत चली गई, तो इसलिए पुनः वीडियो शूट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक यानी जो भी हमने बताया था प्रतिजैविकी से, यानी जो एंटीबायोटिक से, इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंट का मतलब समझते हैं, जिस पे एंटीबायोटिक का कोई असर ना हो। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव या इशरेचिया कोलाई या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जो एंटीबायोटिक आती हैं वो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो ग्राम पॉजिटिव पे काम करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ग्राम नेगेटिव पे काम करती हैं, और जो रिसेंट वाली एंटीबायोटिक आई जिनको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आप लोग तो केवल इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके अंदर पर्ची रहती है तो उस पर लिखा रहता है, अंदर निकलती है एक छोटे छोटे अक्षरों में इंग्लिश से लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब भी आज आप समझ लीजिए, वो एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव पर भी काम करती है, वो एंटीबायोटिक जो ग्राम नेगेटिव पे भी काम करती है, ऐसी एंटीबायोटिक को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि सिफैक्सिम है, सेफोडॉक्सिम है, ये जो नई है एंटीबायोटिक, वो रिसेंट की एंटीबायोटिक हैं। तो इस पे क्या होगा, ये तीनों पे काम करेंगी, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्टिविटी। बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण इनमें से कौन नॉट प्रोड्यूस, ध्यान रखिएगा अक्सर क्वेश्चन में नॉट हम लोग देखते नहीं है और आंसर गलत करके आते हैं। नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू द, इनमें से बैक्टीरिया की वजह से इनमें से क्या उत्पन्न नहीं होता है, तो वो एल्कोहल है। एल्कोहल उत्पन्न नहीं होता है, एसीटोन वगैरह उत्पन्न होता है, और चूँकि उसमें डेयरी उद्योग में बटर और चीज़ आ जाते हैं, इसमें उनका योगदान है, और दूसरा विनेगर में भी इनका योगदान है। तो ऑप्शन हम इसका ए सही करेंगे। विच इज़ नॉट द ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी। इनमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया दिए हुए हैं, ए बी और ये दिए हुए हैं, इन चारों में से कहता है ऐसा कौन सा है जो स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। नाइट्रोसोमोनास बनाता है, स्पाइरलम बनाता है, नाइट्रोबैक्टर, मगर राइजोबियम क्या है, राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो प्रायः क्या करते हैं, जड़ों में पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट की, और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों को देता है, उसके बदले में पौधे इसे भोजन देते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन के इज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैमल इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं और वो मुख्यतः पार्टिसिपेट करते हैं विटामिन के प्रोडक्शन में। वो है ए पेरीट्राइकस बैक्टीरियम। पेरीट्राइकस का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनके चारों ओर फ्लैजिला पाया जाता है वो पेरीट्राइकस के अंतर्गत आते हैं। बैसिलाई तो जानते हैं, बैसिलस के अंतर्गत आते हैं जो इस तरीके से होते हैं। और साल्मोनेला तो आपको हमने बताया था, साल्मोनेला की एक जाति साल्मोनेला टाइफी भी है, जिससे आप क्या होता है, टाइफाइड होता है, जो अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
द एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब समझते हैं। एरोब मीन्स होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी वायवी बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैपेबल ऑफ सर्वाइवल, मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। आप से फिर से देखिएगा, एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो प्राय ऑक्सी कारक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सर्वाइव करते हैं, परंतु वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सर्वाइव कर लेते हैं, अर्थात वो एरोबिक होते हैं। ऑक्सी बैक्टीरिया होते हैं, ऑक्सी और अनऑक्सी दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन जिनको ज़रूरी होती है, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं ज़रूरी होती है। तो वो कह रहा है ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, परंतु ये बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन की कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं या बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जीवित रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? तो ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव, या ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव। तो अब यहाँ इन दोनों का मतलब समझ लो। ऑब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी, जिनके पास विकल्प ना हो। ध्यान रखिएगा, अविकल्पी। मान लो हमसे कह दे कि आप जो शाकाहारी हैं तो ऑब्लिगेट हर्बीवोरस हैं। ऑब्लिगेट हर्बीवोरस का मतलब यदि हमें शाकाहार भोजन नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे नहीं, मर जाएंगे। और अगर हमसे कोई कह दे कि आप फैकल्टेटिव शाकाहारी हैं, फैकल्टेटिव का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब अगर हमें मांसाहार नहीं मिलता है और हमें उस समय शाकाहार मिल जाए तो हम खा के अपना काम चला लेंगे। मांस जब मिलेगा तो पुनः हम मांस खाने लगेंगे। हम क्या मतलब, मैं तो नहीं खाता, खैर तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वही चीज़ यहाँ है। तो ये ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया ऐसे हैं कि ऑक्सीजन रहेगी तो उतना जीवन जीते रहेंगे, अगर नहीं भी रहेगी तब भी जीवन कर लेंगे। तो वो रहेगा फैकल्टेटिव एनाएरोब्स, मतलब विकल्पी के तौर पर वो अनाक्सी रूप में रहते हैं, और जब उनको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो पुनः एरोबिक बैक्टीरिया की तरह कार्य करेंगे। समझ गए होंगे। तो ऑप्शन हम इसका क्या लगाएंगे सही? तो ऑप्शन इसका हम लगाएंगे बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सही देखते हैं। बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन हनी बिकॉज, हनी का मतलब समझते हैं शहद में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी में प्लाज्मोलाइसिस। क्या पढ़ा होगा? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस ऑस्मोसिस समझ लीजिए। ऑस्मोसिस में के बाद आपने प्लाज्मोलाइसिस इसी से जुड़ा पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी जीव को उसकी बॉडी की कंसंट्रेट जितनी है उसकी अपेक्षा उसके बाह्य वातावरण में कंसंट्रेट ज़्यादा कर दें, लिक्विड में या तरल में, और उसमें उसको डाल दें, तो क्या होगा? अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। तो शहद क्या होता है? गाढ़ा होता है, और होता कैसा है? हाइपरटोनिक होता है। तीन शब्द होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। कभी समय मिलेगा तो इन तीनों को डिफाइन कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा जा रहा है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो जब हाइपरटोनिक, शायद कैसा है? हाइपरटोनिक है। तो जब हम इसमें रखेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर, उसका जल बाहर आ जाएगा और बैक्टीरिया सिकुड़ कर मर जाएगा। तो दे गेट प्लाज्मोलाइड एंड किल्ड। ऑप्शन सी सही होगा। पाश्चराइजेशन मीन्स, पाश्चराइजेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पूछा है। तो पाश्चराइजेशन लुईस पाश्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने, हमने बताया था। और इसका मतलब क्या होता? तो ऑप्शन इसका बी सही है। हीटिंग लिक्विड ऑफ मिल्क, मतलब हम दूध को पाश्चराइज करते हैं। पाश्चराइज का क्या मतलब है? 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक हम गर्म करते हैं और फिर जल्दी से ठंडा कर देते हैं, जिससे उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं और जो उसके स्पोर होते हैं वो किल हो जाते हैं। इन बैक्टीरिया आर द मोर रेजिस्टेंस स्टेजेस, बैक्टीरिया की मोर रेजिस्टेंस स्टेज क्या होती है? तो हम आपको बता दें, वो बैक्टीरिया जिनके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है वो बैक्टीरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है।